बार के चुनाव में इस बात की इनको सजा दी जानी चाहिए कि या तो ये जांच कराएं और नहीं तो उनकी लाश के साथ ये भस्म हो जाए, इनको खत्म कर दें हम लोग। मैं जब गोवा में था तो मेरा इंटरव्यू करने एक सुदर्शन टीवी वाला आ गया। बाकी चीज़ों पे बातचीत हुई गोवा के बारे में, लेकिन उसने ये लिख दिया इंटरव्यू में, ये कह दिया कि सतपाल मलिक जी जो 370 हटाने के लिए जिम्मेवार हैं उनसे मैंने बातचीत की। अगले ही दिन मुझे प्रधानमंत्री ने खुद फोन उठा के करा, अरे भाई फिर बोल दिया आप कश्मीर के बारे में। मैं कहा साहब मैं तो नहीं बोला। कहने नहीं उसने ऐसे ऐसे बोला है। मैं कहा बोल दिया होगा पर मैंने नहीं कहा ये कि मैंने हटाई। मैं तो यही कहूँगा आपने हटाई कि आज के बाद अगर कश्मीर पे कुछ बोलोगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। ये शब्द थे प्रधानमंत्री के। मैंने कहा मैं कौन मरा जा रहा हूँ साहब मुलाकात के लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया और देंगे भी नहीं। उसकी वजह है कि वो जो अडानी है, और आपको मैं बिला खौफ ये कह रहा हूं अगर प्रेस के लोग भी हों, अडानी का सारा रुपया प्रधानमंत्री का रुपया है। अडानी को चूंकि नुकसान होगा, अडानी ने गोदाम बना लिए हैं हरियाणा में, सस्ता अनाज खरीद के उनमें भर लिया है, जब महंगा हो जाएगा तो बेचेगा। अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा मिल गया तो अडानी को नुकसान होगा, इसलिए मुझे लगता नहीं कि आसानी से देंगे। एक लड़ाई किसानों को और लड़नी पड़ेगी और जोर से लड़नी पड़ेगी। महाराजा रणजीत सिंह का चैप्टर हमारे इतिहास का बहुत शानदार चैप्टर है। बहुत ताकतवर आदमी था और उसने अपने जीवन में किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। सरदारों की तादाद पंजाब में उस वक्त सिर्फ 7% थी, सबको बराबर मानता था और अपने धर्म का इतना आदर करता था कि फौज लेके जब चलता था तो पहले हाथी पे गुरु ग्रंथ साहब रख के चलता था। दूसरे जो मैं असली बात कहना चाहता हूं वो ये है कि आपकी खेती को खत्म करने का डिजाइन है, वो तो आप ये 4 कानून लागू हो जाते तो खत्म हो ही जाती, वो तो अब रुक गया है। फिर फौज में आप चले जाते थे तो ये अग्निवीर ले आए जिसमें सिर्फ 4 साल की नौकरी होगी, ना कोई पेंशन होगी ना कुछ होगा, और बच्चा क्यों मरेगा 4 साल के लिए गोली खा के। इसके अलावा कर्मचारियों की जो पेंशन योजना थी वो खत्म कर दी है, उसको भी लागू कराना पड़ेगा। हम लोग ताकत में आए तो हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। ये जो पुलवामा का हमला था, कई लोग कहते हैं भाई गवर्नर साहब ने उस वक्त क्यों नहीं कहा, वो ठीक से पढ़ते नहीं अखबार। मैंने उसी दिन, मतलब हमला जिस दिन हुआ उसी दिन 1 घंटे के बाद 2 चैनल को ये इंटरव्यू दे दिया था कि इसमें हमारी सरकार की यानी बेसिकली होम मिनिस्ट्री की गलती रही। मैंने समझा शायद ये जांच करेंगे इसकी, उसकी कोई जांच नहीं हुई। तीसरे दिन उसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और उन बच्चों की लाश पे चुनाव ये जीत के आए। मैं आपसे कहूँगा अगर आप में जरा भी उन बच्चों के लिए हमदर्दी है तो इस